राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो देखिए, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम बना दी गई है और इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है, बीएल संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। तो देखिए, लंबे समय से इसका इंतजार था, बीजेपी की नई टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ था और इस बीच अब बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है और इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर नामों की बात करें तो स्मृति ईरानी को महासचिव का पद दिया गया है। इसके अलावा बीएल संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया है और वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम से जुड़ी हुई नई टीम का ऐलान कर दिया गया है और इस नई टीम में कई बड़े चेहरे हैं, कई सालों का अनुभव रखने वाले चेहरे हैं जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और स्मृति ईरानी जो काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उन्हें महासचिव का पद दिया गया है। अगर बीएल संतोष की बात करें तो उन्हें संगठन महासचिव बनाया गया है और इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें बैठाया गया है। बहुत लंबे समय से वो उनका एक्सटेंशन होता रहा और लगातार वो अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद नितिन नवीन अचानक उनको अध्यक्ष बनाया गया और अब कई महीने के बाद, मशक्कत के बाद और ये राय मशवरा के बाद, क्योंकि देखिए 2027 में कई राज्यों के चुनाव, उसमें महत्वपूर्ण चुनाव पंजाब और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ। ऐसे में उन राज्यों का भी समावेश इसमें किया गया। खास करके इस लिस्ट में अभी मैं गौर कर रहा था कि आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संदीप पाठक अभी हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी से आए हैं बीजेपी में, वो उनको मंत्री बनाया गया इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम बात करें कि तरुण चुग का एलिवेशन इस बार इस तरीके से किया गया है कि तरुण चुग को कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी उसका बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात, तमाम जो सिग्नेचर होते हैं और ऐसे ही पीयूष गोयल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो लिस्ट है, मुकम्मल लिस्ट है, इसमें यंग चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं और खास बात की, जैसे कि अमिताभ जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो पहले से ही जनरल सेक्रेटरीज थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट वही होता है अध्यक्ष के बाद, उसमें पुराने जो चेहरे हैं उनको भी रिपीट किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है और 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं नई टीम में और कई बड़े चेहरों का नाम भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी को महासचिव के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बीएल संतोष की अगर बात करें तो उन्हें संगठन महासचिव फिर से बनाया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। राम माधव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नई टीम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है और इसमें कई बड़े चेहरे एक बार फिर से शामिल किए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस नई टीम में बनाए गए हैं और अगर नामों की बात करें तो स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो ये नई टीम है बीजेपी की जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और नामों की घोषणा भी अब बीजेपी कर चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम की घोषणा हो चुकी है। नितिन नवीन ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला था और इसके बाद अब नई टीम का ऐलान भी हो चुका है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमितेश जुड़ रहे हैं। अमितेश, और किन नामों की
लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से नई टीम का बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नई टीम का इंतजार हो रहा था और शुभ मुहूर्त में आज सावन के महीने में इस टीम का ऐलान हुआ है। निश्चित रूप से शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था। पुराने जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को रिपीट भी किया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विनोद तावड़े, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भी पहले से हैं, उनको नई टीम में फिर से जगह मिली गई है और राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर। इसके अलावा स्मृति ईरानी, उन्हें नई टीम में जगह मिली है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। स्मृति ईरानी की फिर से एंट्री हुई है। और इसके अलावा हरीश द्विवेदी, जो कि बिहार के सह प्रभारी थे, बस्ती से सांसद रह चुके हैं, हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जगह मिली गई है। और पुरानी टीम से विनोद तावड़े, सुनील बंसल को रिपीट किया गया है। खासतौर से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनको जगह फिर से मिली है। और सह संगठन मंत्री के तौर पर शिव प्रकाश और सौदान सिंह को जगह मिली है। तो निश्चित रूप से नई टीम है, ऊर्जावान टीम है। और बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार से सिद्धार्थ शंभू और दूसरी तरफ झारखंड से प्रदीप वर्मा, इनको राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जगह मिली है नई टीम में। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और जी बिल्कुल अमितेश, बहुत महत्वपूर्ण ये टीम है और जो नाम है वो देखना होगा कि किस तरीके से संगठन को आगे लेके जाते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में अभी